ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, बोले सर ये हमने इतना तो पढ़ा था कि सर एक पॉइंट मास अगर m1 है और एक दूसरा पॉइंट मास अगर m2 है। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल कह रहा है। बोले दो पॉइंट मास अगर r सेपरेशन दूरी पर होते हैं। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है। बोले तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। सर ये वाला इसको अपनी तरफ बुला रहा होगा F फोर्स लगा के, तो ये भी इसको अपनी तरफ बुलाएगा F फोर्स लगा के। बोले सर ये F की वैल्यू होती थी कितनी, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैंने कहा हाँ भाई। बोले ये पढ़ना है क्या? मैंने कहा ये नहीं पढ़ना मुझे, ये नहीं पढ़ना, वो तो मैंने बता दिया तुझे। इतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कि भाई साहब जमीन और किसी पॉइंट मास के बीच में, मतलब बोले सर ये दोनों पॉइंट मास थे। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है। बोले मान ले अगर ये अर्थ होती, ये अर्थ हो गई, ठीक है सर जी अर्थ हो गई है, ये अर्थ, और मैं अगर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मास रख दूं इस जगह पर, इस जगह पर इसका मास m है। बोले ठीक है सर, तो मैं क्या ऐसा बोलूंगा, बोले अर्थ जो भी होगी वो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है लगाएगी। तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं mg वाला फोर्स। ये फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बात समझ मारिए, मतलब मास यहां है तो इधर लगेगा। कोई बोले भाई साहब मास यहां ना होकर कहीं यहां होगा, तो मैंने कहा यहां मतलब, बोले सर मास अगर यहां ना होके मान के चलो सपोज यहां होता तो इस जगह पर, तो इन दैट केस आप यहां पर mg, ये नहीं कि भाई साहब m मास यहां पे लगा तो तूने mg ऐसे लगा दिया नीचे की तरफ, ना ये गलत है। समझ आ रही है? जो mg फोर्स लगेगा वो लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बोले सर ये ऐसा क्यों? मैंने कहा ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम लोग सेंटर वो पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सेंटर की तरफ ही क्यों लग रहा है। बेसिकली इसके पीछे की वजह भी बता देता हूं। इसके पीछे की वजह ये है कि इस गोले की वजह से, अर्थ की वजह से इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उधर ही mg फोर्स लगता है। आपने आई होप पढ़ा होगा इतना कि q चार्ज को ऐसी जगह पे रख दूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उसमें q ही फोर्स लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार m मास को ऐसी जगह पे रख दो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड E है तो उसपे m इंटू E फोर्स लगता है। ठीक, तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए तो आप केवल इतना याद रखो, बोले mg सर गलती से भी सर ऐसे मत लगा दियो। बोले mg जो लगेगा वो हमेशा किधर लगेगा, बोले टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, इधर लगेगा mg, सेंटर ऑफ। ठीक है, लेकिन हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये सब गेम नहीं खेलेंगे। हम तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सीधा बोलेंगे भैया, बोले ये ऐसे है और ब्लॉक को हमने जमीन पर रख दिया। बोले अब बताओ mg किधर लगेगा, ये रहा ब्लॉक m, अब बताओ mg किधर लगेगा। तो हम तो सीधा बोलेंगे भाई यार ये धरातल पे ऐसे ही रखा हुआ है तो mg तो सर नीचे की तरफ लगेगा। हम नीचे दिखाएंगे, और नीचे दिखाने का मतलब यही है कि वो लग रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। लेकिन अब क्योंकि इस चीज को अगर मैं जूम करूं जबरदस्त तरीके से, इसको और जूम कर दूं मैं तो आपको ऐसे ही तो दिखेगा ये, इसको भी और जूम कर दूं तो धरती हमारी बिल्कुल ऐसे फ्लैट है तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर नीचे दिखाएंगे जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है। और एक बात और बता दूं, ये जो mg लग रहा है ये यही वाला फोर्स है। बोले सर यही वाला फोर्स कैसे? मैं कहा भाई ये वाला फोर्स कैसे है, कायदे में मैं ऐसा बोलूं भाई, ध्यान से देख ले, ये आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा वो समझ गए होंगे। बोले सर अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इस जगह पे जी की वैल्यू बताओ, इस जगह पे सरफेस पर, तो शायद आपको बताओ जी की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर। या अगर मैं बोलूं यहां पर मैंने यहां पर एक पॉइंट मास रख दिया इस जगह पे, कौन सा पेन ले ले, ये वाला ले लेते, यहां पर मैंने एक m मास रख दिया। बोले ठीक है, तो ये जो नीचे f लग रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोले gm1 मास ऑफ अर्थ इंटू इसका मास बटे r स्क्वायर, gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ये लगेगा फोर्स। अब इसमें जो इतना टर्म है, इतना ये इतना जो टर्म है इसको हमने कह दिया g इंटू m, ये आपका क्या बन गया mg। मतलब यही तो होता था ना g बराबर g me अपॉन r स्क्वायर। जब हमने सारी वैल्यू पुट करी तो निकल के आता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब mg जो फोर्स है, प्लीज आप ये मत समझना कि अलग फोर्स है। जो mg फोर्स हम नीचे की तरफ लगाते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, gm1 m2 बाई r स्क्वायर ही है। बस उसको जो है हमने gm अपॉन r स्क्वायर को, क्योंकि ये g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई और इस सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी हमने तो निकल के आई। जब सॉल्व करी तो 9.8, तो हमने सोचा क्यों बार बार इसको लगाना, तो इसलिए हम सीधा 9.8 ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बात आई सर ग्रेविटी, देख मेरी बात सुने बहुत ध्यान से सुन, हम बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे, तुझे हर फोर्स में ये जरूर पूछना है फोर्स से कि भाई तू मुझे ये बता तू लग किधर रहा है और कितना लग रहा है। समझ हमारी बात? क्योंकि जो फोर्स होता है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, कितना लग रहा है, कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। बात समझ मारिए, मैं इसको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं, कितना लग रहा है, कहां लग रहा है और कैसे लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आईपैड को यहां पकड़ लूं, ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया इस हाथ से ऐसे, तो कुछ भी मोशन तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है सर। अगर मैंने फोर्स यहां पे लगाया इस जगह पे तो तुझे घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। और अगर मैंने सेम फोर्स इस जगह लगाया तो तुझे कम घूमता हुआ दिखाई देगा। मतलब सेम फोर्स को आप अलग अलग जगह पे लगा रहे हो तो मोशन भी अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। जैसे साइकिल होती है, साइकिल को अगर अपन यहां से पकड़ के घुमाते हो तो घूम जाती है, अगर सेंटर से पकड़ के उतना ही फोर्स लगाए तो नहीं घूमती है। ठीक, तो इसका मतलब सेम फोर्स अगर आप अलग अलग जगह लगाओगे तो उसका हमको नेचर भी अलग अलग देखने के लिए मिलता है। दरवाजा है, दरवाजे के हमेशा जो कुंदे होते हैं, जो कब्जे होते हैं, वो बाहरी क्यों लगे होते हैं, सबसे दूर क्यों लगे होते हैं एक्सिस से,
ठीक है, क्योंकि उस जगह पे अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बिल्कुल जहां पे दरवाजा के कब्जे बांध रखे हैं, अगर आप वहां फोर्स लगा के दरवाजा खींचोगे तो शायद आप ना खींच पाओ। ठीक, तो फोर्स के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कहां फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि अलग अलग जगह फोर्स लगाओ तो इफेक्ट अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भी इफेक्ट अलग देखने के लिए मिलेगा, और कैसे लगा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपने जब दरवाजे वाले केस में गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक, तो इसलिए फोर्स में हमेशा आप उससे पूछो 3 बातें बेटा। पहली बात, तू है कितना, तू लग किधर रहा है, और तेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब तू लग किस पे रहा है, कैसे लग रहा है भाई, तू ये बता दे। किधर लगना मतलब डायरेक्शन किधर है। देख, किधर का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ, कि मैं आपसे ऐसा बोलूं ये फोर्स है, ये दरवाजा मैंने यहां पे फिक्स कर दिया। अब देख, अब अगर मैं ऐसा बोलूं यहां फोर्स लगाया मैंने इधर, तो ये फोर्स तूने मेरी तरफ लगाया, यहां लगाया तो ये भी मेरी तरफ लगाया, दोनों की डायरेक्शन फोर्स की सेम है, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो गया। दैट मींस दोनों आपने सेम फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में लगाया, लेकिन दो अलग अलग जगह पर लगाया, तो जगह भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो चाहे तो खोपचा बना के लिख ले, बोले अगर कोई फोर्स है तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि तेरा मैग्नीट्यूड कितना है। कोई सा भी फोर्स हो भाई, कोई सा भी फोर्स हो, पूरी फिजिक्स में ये आदत डाल लो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों ना हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स क्यों ना हो, किसी चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मार दिया, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, अगर मैं ये बोलूंगा तो आपके दिमाग में 3 बातें चलनी चाहिए। बोले क्या, बोले सर कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। जब आप ये आदत डाल लोगे तो आप सारी चीज, जब भी कभी स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, मैंने स्प्रिंग को खींच दिया मैंने, तो तेरे दिमाग में बात आनी चाहिए, अच्छा खींचा है, इतना खींचा तो कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, किस तरफ लगेगा, ये सारी बातें आपको क्लियर कीजिए। तो एमजी हमने क्या सीखा, बोले अब कितना फोर्स लगेगा, बोले एमजी लगेगा। बोले किधर लगेगा, बोले नीचे लगेगा। बोले नीचे का मतलब क्या है, मैंने कहा नीचे का मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे फोर्स की तरफ। ठीक है सर जी, दूसरा फोर्स कौन सा